ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं ज्ञानव्यापी मामले को लेकर के लगातार सुनवाई, साक्ष्य और इस पर संग्राम लगातार जारी है। इस बीच तमाम सारे सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन मैं शम्सी आजाद जी आपके पास आ रहा हूं, बड़ी बेबाकी से इस सवाल का जवाब लूंगा। लगातार जब मैं कोई भी सवाल करता हूं, चाहे वो कार्रवाई को लेकर के, सुनवाई को लेकर के, ये आरोप सीधा सीधा लगता है कि मुद्दों से भटकाने की कोशिश, अन्य मुद्दों पर सरकार चर्चा नहीं कर रही है। जरा इस सवाल का जवाब चाहूंगा, बेबाकी से दें। एक सवाल इनसे मैं करना चाहूंगा कि अभी जो हमारे यहाँ पेट्रोल और डीजल का दाम एकदम से 10 रुपए कम कर दिया, तो क्या अखिलेश यादव ने इसका समर्थन किया? नहीं, देखिए अब आमिर साबरी साहब और मीसम जैदी साहब, मैंने पहले ही कहा था कि आमिर साबरी साहब जो हैं ये अखिलेशवादी विचारधारा के, अभी साहब सुन के आ गया, दोनों आदमी ने एक साथ वाह करके लगा दिया। चलिए कम से कम आप मुस्कुराए तो। और मीसम जैदी साहब ने शुरुआत की थी कि बहुत अच्छी सहनशीलता के साथ बात करें, लेकिन बात करते करते जब ज्ञानवापी के मुद्दे की बात आई तो बिल्कुल से ये उत्तेजक हो गए। तो इन्होंने खुद ही कह दिया कि हमारे सब्र का पैमाना जो है बहुत जल्दी छलक जाता है। जी अखिलेश जी में और योगी जी में फर्क बता दिए जरा मुझे। अखिलेश जी कट्टरवादी हैं, अखिलेश जी दंगा कराने वाले हैं, अखिलेश जी मुसलमानों के दुश्मन हैं, अखिलेश जी अमन चैन खत्म करने वाले हैं, अखिलेश जी के राज में 5000 से ज्यादा दंगे हुए हैं। ये इतना काफी है कि इसके बाद भी मैं कुछ बता दूं, योगी आदित्यनाथ जिसने उत्तर किसी पर ऐसे सवाल अगर उठे तो मैं चाहूंगा जरा मीसम जैदी जी आप इस सवाल का जवाब दें। क्यों लगातार सवाल उठ रहे हैं? जब बात तथ्यपूर्ण तर्कों पर हो रही है उसके आधार पर जवाब दिया जाना चाहिए। जी 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 ठीक है। जब बात देश की हो रही है, देश हित की हो रही है, आम जन से जुड़े मुद्दों को लेकर के हो रही है, मीसम जैदी जी बड़ी जिम्मेदारी के साथ। देखिए आलोक जी, हमने एक बार आपके चैनल से यही बात कही थी कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है तो जाहिर सी बात है कि अपना एजेंडा रखना चाहिए इनको, और जब ये एजेंडे में नहीं है, काम कोर्ट का है तो कोर्ट पर छोड़े ना। ये बाकी बातें तो बताएं, ये ज्ञानव्यापी के पीछे क्यों छुप जाते हैं? ये हमेशा संप्रदाय के पीछे क्यों छुप जाते हैं? भाई ठीक है वो कोर्ट में चल रहा है, आगे आकर के तो बात करिए, आप कानून पर भी तो बात करिए। आप महंगाई, अभी इन्होंने बताया कि 10 रुपए कम कर दिया, आप देख रहे हैं। अभी राशन बांटने के बाद आपने कहा कि कारण जमा हो जाएगा। मैं शम्सी आजाद जी से पूछना चाहूंगा कि जो थैला छपा था फोटो वाला, क्या वो भी वापस ले लीजिएगा? नहीं, वो आपको दिया नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ, वो फोटो वाला थैला भी वापस होगा या खाली राशन वापस होगा? देखिए आलोक जी, मैं आपको बताऊं ये क्या कर रहे हैं, ये आपके सब कुछ लेकर के 2 मुट्ठी चना पकाने का काम कर रहे हैं। आपको दिया गया कि आप फ्रेम करके लगाएं। बार-बार आप ये सवाल करते हैं कि गुलाम अदना बनाना चाह रहे हैं कि ये चाहते हैं कि कोई पढ़ाई ना करे, कोई शिक्षा ना हो, किसी तरह का इनका सवाल ना हो, इनको गेहूं 2 मुट्ठी पकड़ा दी जाए और फिर उसे लेने की बात करते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि झोला भी भिजवा दूं या खाली राशन ही वापस होगा? राशन कार्ड मान्यवर झोला भिजवा दूं जिस पर फोटो छपी थी, झोला भिजवा दूं, वो भी आप लेके जाइए। देखिए आपके पास आपने कोई भी काम ऐसा बताइए शम्सी आजाद जी कि जो भारतीय जनता पार्टी के विवेक से, भारतीय जनता पार्टी ज्ञानव्यापी से आते 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 बात कहां तक आ गई? देखिए बात कहां से चली थी, बात झोले पे आ गई। और लेकिन इसी में कुछ लोग कहने लगे, कुछ दल हम तो झोला उठा के चले और कुछ लोगों का पत्थर साफ हो गया। बात देखिए झोले से कहां तक आ गई। चलिए ठीक है, चलिए अब बात थोड़ी देर हिंदू मुसलमान नहीं करिए, बात थोड़ी देर राष्ट्रवाद की भी हो जाए, राष्ट्रवाद की भी हो जाए। मैं आमिर साबरी जी आपके पास आ रहा हूं, जरा मैं उदय जी मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले मैं जरा आमिर साबरी जी हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं, सब लोग अपने तथ्य रखते हैं, बात रखते हैं, ठीक है। आपकी अपनी मानसिकता, अपने विचार हो सकते हैं, ठीक है। विचारों की अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति की आजादी हमारे संविधान ने भी हमें दी है। लेकिन कुल मिलाकर के जब कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जहां पर शिवलिंग मिला है वहां पर उस जगह को सुरक्षित किया जाए और मुस्लिमों को भी नमाज पढ़ने के लिए मना ना किया जाए, सीधी सी बात है। तो हम और आप क्यों इस कदर चर्चा कर रहे हैं? हम लोग किस लिए चर्चा कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम तुम्हारे मंदिर मस्जिद? दिल से सवाल जवाब दीजिएगा, मुस्कुरा के मैं चाहूंगा आज इस सवाल का जवाब आमिर साबरी जी। अरे आलोक जी सुनेंगे। आलोक जी बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये बहुत अच्छा अल्फाज इस्तेमाल किया है, शब्द इस्तेमाल किया, मुस्कुरा दीजिएगा तो मैं मुस्कुरा के दूंगा। देखिए आलोक जी, जैसे शम्सी भाई ने हमारे कहा था कि पहले दिन नारेबाजी हुई, लेकिन पहले दिन के बाद अब तक आलोक भाई कोई नारेबाजी, कोई किसी तरीके की टीका टिप्पणी नहीं हुई। और मुसलमान सिर्फ और सिर्फ ये इंतजार कर रहा है कि कोर्ट फैसला देगा या न्याय करेगा। अब आलोक जी मेरी बात सुन लीजिए, साबरी जी के बाद मैं कहना चाहता हूं, देखिए आलोक जी और यहां पर हमारे उदय प्रताप जी हमारे बड़े हैं, आपको साधुवाद मेरा, और हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्री संदीप श्रीवास्तव जी,
मैं आप तीनों से एक सवाल करना चाहता हूं, उसका जवाब दीजिएगा कि कण-कण में ईश्वर है कि नहीं, कण-कण में भगवान है कि नहीं। हमारे यहाँ धरती का कोई हिस्सा नहीं बचा जहां पर अपना दूध ना उतारा हो। ये बात हाँ या ना, बस इसमें एक जवाब दीजिए मेरा, फिर मैं आगे बात करूंगा। संदीप जी मैं आपसे टिप्पणी चाहूंगा। कुल मिलाकर के अब इसी पर चर्चा होनी चाहिए। कण-कण में शंकर है, चलिए बहुत अच्छी है ना उदय जी, रूट मिल गया जी। संदीप जी में तो ईश्वर है ही है, कण-कण में शंकर भी है। अब आगे सुनिए, आपने ये बात मान ली, यही तो आप नहीं मानने को तैयार है ना। अब आगे सुनिए, सुनिए जल्दी से समय शाश्वत है धर्म, हिंदू धर्म शाश्वत धर्म को तैयार ही नहीं है कि कण-कण में ईश्वर है। अब आगे सुनिए, अगर वही खुदाई शंकर आजाद जी क्या हो जाए और अगर शिवलिंग निकल आए तो क्या शक्ति आजाद जी अपना घर हिंदू संगठन को दे देंगे, वापस दे देंगे? अरे हर जगह भगवान है, के फैसले का नहीं कर रहे। ये हिंदू सनातन धर्म की धरती है, जहाँ खोदोगे वहाँ निकलेंगे। तो अगर खुदाई हो जाए, सुलझा हुआ आदमी नहीं दे भारतीय जनता सकता। पार्टी के अगर मेरे घर में निकलता है, मैं भारत समाचार के चैनल से कह रहा हूँ, सुनिए बात, साहब सुनिए, अरे आप सुनिए बात, आप सुनेंगे, आप सुनेंगे, अब आप सुनेंगे नहीं। मैं कह रहा हूं भारत समाचार के ऑफिस से बोल रहा हूं, भारत समाचार जिसको करोड़ों लोग देखते हैं। अगर मेरे घर में शिवलिंग निकलता है तो मैं आस्था के तौर पे हिंदू भाइयों को हाथ जोड़ के मैं अपना घर छोड़ने के लिए तैयार हूं। आप बता छोड़ेंगे भारत, बस आप खत्म, भारत मंदिर बन खत्म हो गया। ऐसा बात यहाँ पर चैनल पर डिबेट हो रही है, यहाँ पर नहीं हो रहा है। आप मंदिर मस्जिद की बात ही मत करिए ना। अब आस्था से कहाँ जाओगे? आस्था चाहते हैं कि पूरे देश में मस्जिद बना दी जाए। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ निशा साहब, आप जवाब दीजिए। मैं 2 सवाल कर रहा हूँ आपसे, मैं तो सवाल कर रहा हूँ आपसे, आप जवाब दीजिए। धरती नहीं है, आप जवाब देंगे नहीं? चलिए सब लोग एक दूसरे से सवाल कर लीजिए, मैं भी सुन रहा हूँ। रहने जाओगे नहीं, अब आप जवाब देंगे। आप मैं ऑडियंस बन जाता हूँ। आप सिर्फ ये बताएं कि आप देश के संविधान को, कानून को मानते हैं या नहीं मानते? वो बता दीजिए एक लाइन। एक चीज बताएं, बता। बहुत उम्दा बात बताइए कही। आप। अभी उदय प्रताप सिंह जी ने कहा था कि ये पार्टी, घुमाइए नहीं, आप जवाब दीजिए, आप जवाब दें। हाँ सुनिए, बताइए। उदय प्रताप जी ने कहा था कि ये सरकार देश में हिंदू आप जवाब दीजिए, की रक्षा हाँ या नहीं की बात करिए। संविधान की रक्षा तो हम करेंगे। आप जवाब दीजिए, आपका कानून पे विश्वास है? समाजवादी कानून पे विश्वास है? आप जो है धर्म की रक्षा, आप जवाब देंगे नहीं? तुम्हारे बात की रक्षा हम करेंगे। आप कानून का जवाब देंगे, हम तो मान ही रहे हैं। आप जवाब नहीं देंगे, बस हम समझ गए। आप समाजवादी पार्टी के लोग, बल्कि समाजवादी नहीं, अखिलेशवादी और समाज बर्बादी पार्टी, क्योंकि समाजवादी कौन सी पार्टी उसका क्या कर रही है तो भाई उसका चर्चा नहीं करेंगे। आमिर साबरी जी, जो संदीप जी ने सवाल किया, दोनों का जवाब दीजिए। मैं चाहूंगा कि संदीप जी के सवाल का जवाब दें आमिर साबरी जी। इन लोग दो को झगड़े में सवाल ही नहीं सुन पाए, क्या उन्होंने कहा था? सवाल ये होना चाहिए, जब बात हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, बात तुष्टीकरण की नहीं होनी चाहिए, बात आरोप प्रत्यारोप की नहीं होनी चाहिए, बात इस सुंदर धरती की होनी चाहिए। इतनी करो वर्षा प्रेम की, ये सृष्टि निखर जाए, सृष्टि का रचयिता है जो खुद सृष्टि में आने को ललचाए। बात इस पर होनी चाहिए। उदय जी की टिप्पणी चाहूंगा मैं इस पर, बात इस पर होनी चाहिए। आमिर साबरी जी, तल्ख तेवर छोड़ दीजिए, तल्खियां छोड़ दीजिए, प्यार की बात करिए। जी चलिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। बांटने वाले प्यार क्या जाने? आलोक जी सुनिए, ये कहा गया ना कि मजहब ने आपस में बैर रखना। कुरान कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुन मिन कौमिन असा अन यकूना खैरन मिनहुम, कि तुम कौमों का दूसरी कौमों का मजाक भी ना उड़ाओ। तो हमारे यहाँ तो इतनी सख्ती है, आपने उड़ाया है, आपने शिवलिंग का किस तरीके से मजाक उड़ाया? संदीप जी नहीं है बात। जब आप कह रहे हैं कि आप संविधान को मान रहे हैं, संविधान को मानने वाले हैं, तो कोर्ट के आदेश को आप क्यों नहीं मानने को तैयार हैं? कोर्ट जो निर्णय देगा उसको मानिए। आप क्यों नहीं मानने को तैयार हैं? आप कह रहे हैं आप संविधान से चलने वाले हैं जी, संविधान से कैसे चलेंगे जब आप उदय निर्णय को नहीं मानेंगे? मेरी चार निर्णय को तो कैसे होगा आपका? कट्टरपंथीता पर ये 4 पंक्तियां भी हावी हैं उदय जी। ये है मानसिकता, सहिष्णुता कोई नहीं दिखा रहा है, बात सब कर रहे हैं। ठीक है, अब देख लिया वो कटुता साफ नजर आ रही है। आलोक जी, आमिर साहब का माइक म्यूट कीजिए, क्योंकि ये आपकी डिबेट को किसी और तरफ ले जा रहे हैं। सही कह रहे उदय साहब।
उदय जी अपनी बात रखिए जी। आलोक जी, मैं बेहद जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से एक बात कहना चाहता हूं, यदि मुझे आप 20 सेकंड दें तो। सर मैं आपको 1 मिनट पूरा दे रहा हूं, मैं आप ही के पास आ रहा हूं जी। 60 सेकंड आपके लिए। ठीक है, ठीक है। अब आप नहीं डिसाइड करेंगे आमिर साबरी जी। जी उदय जी। जयदी साहब, आप भी थोड़ा संयम से मेरी बात सुनिएगा जी। मेरा आलोक जी केवल इतना कहना है, मुसलमान धर्म मानने वाले अनुयायी कुरान को अनुसार अपना धर्म मानते हैं। सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग पुराण और वेद के अनुसार अपनी सनातन संस्कृति का धर्म मानते हैं। मैं आपसे केवल हाथ जोड़कर इस देश के करोड़ों लोग जो इस समय मुझे लाइव चैनल पे देख रहे हैं भारत समाचार के माध्यम से, उन करोड़ों लोगों के सामने ये विनती करना चाहता हूं कि इनकी कुरान में जिस मस्जिद और जिस मदरसे का उल्लेख किया हो वो सब इन्हें दे दीजिए, और जिस स्थान पर वेद और पुराणों में भगवान के नाम का, भगवान के मंदिर का, भगवान के स्थान का उल्लेख आए, आप उनसे पीछे हट जाइए। चलिए बस ठीक है, आपका ये सुझाव था आमिर साबरी जी। ये सुझाव कैसा लग रहा है आपको, और आप अपना दिल कितना बड़ा करेंगे? ठीक है, जल्दी से। भी बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है, लेकिन कुरान के अंदर किसी मस्जिद और मदरसे का जिक्र नहीं है। एक मस्जिद जहां पर मुनाफिकों की थी वो भी तोड़ दी गई, कुरान के अंदर उसका जिक्र है। बाकी किसी मस्जिद मदरसे का जिक्र नहीं है। इनके पास एक लंबी लिस्ट है कि यहाँ मंदिर थे, उसको तोड़ने की बात करते हैं। बाकी कुरान के अंदर सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, सुन लीजिए, किसी मस्जिद का बहुत लंबी कोई लिस्ट नहीं है। और एक मस्जिद, अरे सुन तो लीजिए, 70 वर्षों से सुन लीजिए, आप हमें सुनिए। 70 वर्ष की क्या बात कर रहे हैं? इस देश में मठ और मंदिर के अलावा एक मस्जिद का उल्लेख कहीं हो तो 100 जूते खाने के लिए चौराहे पर तैयार हूं। लेकिन याद रखिएगा, जिन जिन मंदिरों को, जिन मठों को आप लोगों ने दूषित मानसिकता के कारण अधिग्रहण करने का प्रयास किया है, विध्वंस करने का प्रयास किया है, वो सारी। अच्छा रुक जाइए, बात देखिए ज्ञान प्राप्ति से शुरू हुई, ध्वंस विध्वंस तक आ गई। देखिए डॉक्टर संदीप जी, आप तो तमाम सारे छात्रों को प्रशिक्षित भी करते, प्रशिक्षण देते, बात कहां से आ गई? ध्वंस विध्वंस की आ गई। कुल मिलाकर के सवाल तमाम सारे उठ रहे हैं, लेकिन क्या समस्या का समाधान हो सकता है? डॉक्टर संदीप जी, ठीक है, मैं आ रहा हूं। बैठ करके भी तो समस्या का हल निकाला जा सकता है। अभी भी उम्मीद है कहीं ना कहीं जी, अभी ये कोर्ट पे होने के बाद और निर्णय वैसे ही निकलेगा, निर्णय आएगा, ये जोर मान के चलिए। अगर आप ये चाहते हैं कि आप संविधान के खिलाफ जाके निर्णय ले लें तो ये संभव नहीं है इस देश में। अरे श्रीवास्तव जी, कौन सा संविधान के खिलाफ बात करेंगे? आप क्यों नहीं मानने को कोर्ट को तैयार है? कोर्ट को आप क्यों नहीं मानने को तैयार है? कोर्ट को आप क्यों नहीं मानने को तैयार है? कोर्ट के निर्णय का निर्णय का इंतजार क्यों नहीं कर पा रहे भाई? आप निर्णय का इंतजार कर लीजिए ना। कैसे करें? इंतजार कर लीजिए। हमेशा गुम्मा पत्थर की बात करिएगा, बस कभी प्रेम और भाईचारे की बात मत करिएगा। निर्णय कल आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा। आपको निर्णय का इंतजार करना चाहिए। निर्णय जब तक नहीं आ रहा तब तक आपकी टिप्पणी कहीं से भी नहीं आनी चाहिए। अगर आप संविधान को मानते हैं, भारत को मानते हैं, भारत को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, तो आपकी एक टिप्पणी नहीं आनी चाहिए। मंदिर मस्जिद मुद्दा जब तक कोर्ट में है, किसी को भी बोलने का कोई अधिकार नहीं है। 32 साल हो गए पत्रकारिता करते, मुझे भी 22 साल हो गए पत्रकारिता करते। मैंने ऐसा कभी नहीं सुना आज तक। 22 साल में मैंने कभी नहीं सुना कि किसी ने संविधान की बातों को गलत माना। बहुत अच्छी बात आमिर साबरी साहब ने कहा कि 32 साल पत्रकारिता वही और हमारे पर लेबल लगा मुस्लिम। बताइए, और ये पत्रकारिता कर रहे हैं भाई। मैं पूछ रहा हूँ, आपको बताइए ना कि आपने सवाल पत्रकारिता पर सवाल मत उठाइए। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है कार्यपालिका, विधायक का और न्यायपालिका और मीडिया पर आप कोई सवाल नहीं उठाएगा जी। आमिर साबरी साहब ठीक है, उनके लिए सनातन संस्कृति का लठ अब तैयार है। आदर्श मेरा राष्ट्र है, मैं डरने वाला नहीं। आदर्श मेरा राष्ट्र है। आमिर साहब 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। आप तो पत्रकारों को भी बदनाम कर रहे हैं। स्कॉलर लिख रहे हैं, बता रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि आप 32 साल पत्रकारिता आपने किया और आपको यहाँ बैठाला जा रहा है मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे, तो आपको नहीं बैठाया गया हिंदू स्कॉलर, आप उसकी बात करिए। वो कह रहा है कि कानून नहीं मानता, तो मैं भी तो पत्रकारिता कैसे कर सकता हूं? एक पत्रकार
हैसियत से आप सबसे को समाजवादी पार्टी का गुंडा निकालिए। आप मुद्दे पे आइए। आपको कोर्ट के इन्होंने निर्णय का हमने सम्मान बताया करना भाई, चाहिए। देश को समाजवादी पार्टी का आपको आपको तो कहना चाहिए कि भाई मैं बिहार से अपील करता हूँ चलिए, आज इतने बड़े बड़े पत्रकार आ गए, कोई 25 साल का अनुभव किसी के पास 22 साल का, 32 साल का अनुभव, और किसी के पास 32 साल का एक अनुभव है। ऐसे में मैं क्या सवाल करूं? चलिए, मैं अब एक सवाल में फाइनल कमेंट के तौर पर कर रहा हूं। चलिए ठीक है, अब हिंदू मुसलमान थोड़ी देर छोड़ दीजिए भाई। कभी तो आमिर साबरी जी आप राष्ट्रवाद की बात करिए, देशभक्ति की बात कीजिए, प्रेम और भाईचारे की बात कीजिए, सद्भावना की बात कीजिए। आप तो पत्रकार हैं, वो भी 32 साल का अनुभव है आपके पास। 32 साल उसके बाद मुस्लिम स्कॉलर लिखा जा रहा है, वो करना चाहेंगे जी। चलिए जी, शम्सी जी, कुल मिलाकर के सवाल उठ रहे हैं, मामला अभी लंबा चलेगा। सरकार को फिलहाल किस तरीके से भी चुनौतियों का सामना करना, जल्दी से एक फाइनल कमेंट जी। देखिए आलोक जी, सरकार बिल्कुल अपने पक्ष पर है और सरकार ने हमेशा कानून का काम किया। कानून का जो भी गाइडेंस होगा, कानून का जो भी फैसला होगा, हम उसमें कोई दखल नहीं देंगे। अगर कानून कह दे कि यहाँ पर अब मंदिर का निर्माण होना चाहिए, तो फिर आमिर साहब हो, चाहे मीसम साहब हो, चाहे कोई साहब हो, उसका निर्माण करने से कोई रोक नहीं सकता। और ये अयोध्या के फैसले आने के बाद पूरी दुनिया ने जिसका सम्मान किया, लेकिन आज भी उस पर निगाह उठाई जाती है, आज भी उस पर शक किया जाता है। ये आमिर साहब जैसे लोग हैं। ट्रिपल तलाक आया, कहते बहुत है ये कि हमको कानून पर विश्वास है, कानून पर विश्वास है, कानून को मानते हैं, लेकिन आज तक भारतीय जनता पार्टी में सवाल आपसे कर रहा हूं। अब सवाल जवाब का समय खत्म हो गया। 32 साल है तो अब आप पूछेगा, अगली डिबेट में पूछेगा भाई, बहुत अनुभव है आपके पास तो पत्रकारिता का। अब आप सुनिए तो, अब आप थोड़े कम अनुभव वाले पत्रकार का सवाल भी सुन लीजिए जी। आज आमिर साबरी जी, आप तमाम सारे सवालों के जवाब दिए आपने जी, ठीक है। ये तमाम सारे मामलों को लेकर के आमिर साबरी जी, मैं चाहूंगा आज आप भी थोड़ी सी, क्योंकि आपके पास तो लंबा चौड़ा पत्रकारिता का अनुभव है, थोड़ी सी सहिष्णुता दिखा दीजिए और थोड़ा सा सहृदय बन के आज की बात करनी चाहिए। बात रखिए सर। आज फाइनल कमेंट के तौर पर मैं चाहूंगा, आज मैं बस एक शेर पढ़ता हूं भाई। आलोक ये शादमा लोगों, मेरे जख्मों से दिलचस्पी क्यों, उसका पत्थर है मेरा सर है, तुम्हारा क्या है। ये जी, मीसम जैदी जी अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं। देखिए, अब आज की कुरुक्षेत्र की पाठशाला में सर मैं आपकी भी टिप्पणी चाहूंगा, और सहयोग कितना आप करेंगे विपक्ष के तौर पर जी। आलोक जी, 100% जो हमारे उदय प्रताप जी ने कहा है कि जो कोर्ट का फैसला आएगा वो मान्य होगा, हम सब मान लेंगे। मगर ये एक पार्टी की नैतिकता होती है, एक जिम्मेदारी लेते हुए मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ, तो फैसला आएगा और ये नहीं आएगा, ये अपना मैनिफेस्टो खोल के कब बैठेंगे भाई? कोई देश की जनता के लिए भी सोचेंगे या सारा काम ये भगवान पे ही छोड़ देंगे? चलिए, ये जो सवाल बनाने उठाया ना, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर अगर वहां पर आलोक जी, मैं स्वस्थ मन से चाहता हूँ कि वहां पर कोर्ट मंदिर का फैसला दे दे भाई। वहां सब तरफ मंदिर है, मैं चाहता हूँ मंदिर को दे दे, ठीक है, ये मेरा अपना फैसला है, ये किसी पार्टी से नहीं कोर्ट कर लीजिएगा, ये मेरा अपना फैसला है। मगर उसके बाद क्या शमसी जी वहां जा करके लड्डू पेड़ा चढ़ा करके भगवान श्री भगवान से कहेंगे कि भैया ये रसोई गैस महंगी करा दो, ये पेट्रोल सस्ता करा दो? अरे वही लड्डू पेड़ा लेकर के जाइएगा और सदन में आवाज उठाइएगा, क्योंकि विधानसभा सत्र चल रहा है, आज से आगाज हो चुका है। वहां पे उठाइएगा, सही मंच पे, सही फोरम पे, सही जगह पर मुद्दे उठाइएगा जनप्रतिनिधि के तौर पर। चलिए, मैं एक उदय जी आपसे भी कमेंट के तौर पर चाह रहा हूं, फाइनल कमेंट के कुल मिलाकर के किस तरीके से संस्कृति भी बनी रहे, प्रेम और भाईचारा और समस्या का समाधान भी निकल आए। आलोक जी, माननीय न्यायालय का निर्णय हम सभी को स्वीकार्य होगा। बस मैं अंत में केवल इतना कहना चाहूंगा कि इस देश में एक बड़ा अच्छा लुभावना स्लोगन चलता है कि गंगा जमुनी तहजीब। साहब, हम तो गंगा जमुनी तहजीब को मानते रहे, लेकिन आप उसमें से भाईचारे में से भाई को निकालकर काटते रहे। अब इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जनाजा हम उठाए हुए हैं, ठीक है, आप कभी नहीं उठाते। आप मानेंगे, मगर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये नहीं। उदय जी, सेकुलरिज्म भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई? अपना फैसला दे रहा है, कल अपना फैसला सुनाएगा, इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई? संदीप जी, कुल मिलाकर के लोगों में अब क्या संदेशा जाएगा, खास करके जो कट्टरपंथिता की बात करते हैं? देखिए, बात तो उस तरफ से हो रही है। ओवैसी साहब का बयान आपने सुना ही है, पढ़ ही रहे हैं, लोग देख रहे हैं। बीजेपी की बी टीम है ये। नहीं, आपके कहने से बीजेपी की बी टीम में नहीं हो जाऊंगा ना। नहीं, और ये 32 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मुस्लिम स्कॉलर हैं, तो प्रश्न तो इन्हीं पे उठना चाहिए कि ये किस तरह की पत्रकारिता करते रहे होंगे या कर रहे होंगे। हमें भी मैं तो कोर्ट के
कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा करूंगा। कोर्ट जो निर्णय देगा उस निर्णय को सर्वमान्य का सबको मानना होगा, मेरा यही मानना है। ये आमिर साबरी साहब क्या कह रहे हैं पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये देश संविधान से चलेगा। कोर्ट जो कहेगा उस पूरे कोर्ट के निर्णय का सम्मान सबको करना है। संविधान की बात तो हम ही करते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप कहाँ कर रहे हैं? आप तो बता रहे हैं क्या करना चाहिए, लेकिन मानते नहीं है। चलिए बड़ी बात यह कि तहखाने के पीछे के राज जब खुलेंगे तब आगे फैसला किस तरीके का आएगा और सुनवाई पूरी फैसला कल। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शमसी आजाद जी आपका, आमिर साबरी जी आपका भी, उदय प्रताप जी आपका भी, मीसम जैदी जी आपका भी और डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ज्ञान व्यापी मामले को लेकर के कल का दिन बेहद अहम होगा जब होगी सुनवाई। और सुनवाई होगी किस पर, मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता देता हूं। जो तमाम सारी याचिकाएं दाखिल की गई हैं उन याचिकाओं को लेकर के फिलहाल की पहले किस पर सुनवाई होगी यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। नमस्कार।